हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज देखने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 78, जो कोई भी कंपटीशन एग्जाम में इसी पैटर्न पर सवाल पूछा जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि यदि एक कूट भाषा में, ठीक है, RAW को TIN लिखा जाता है और NET को SHG लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में वाटर का कोड क्या होगा। ठीक, चलिए देखते हैं कि वाटर जो है वो किस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ बात करते हैं RAW का। ठीक, RAW, ठीक है। तो इसका जो कोड है वो दिया गया यहाँ पे, इसका जो कोड है वो दिया गया है TIN। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि NET का जो कोड है NET का जो कोड है वो है SHG। ठीक है, SHD, यहाँ पर है SHG। ठीक, तो वाटर का जो कोड बनेगा वो कैसे बनेगा, सो देखिए। तो वाटर का जो कोड बनेगा WATER। ठीक, तो वाटर का क्या कोड बनेगा सो देखते हैं। तो बात करते हैं वाटर का ना, तो यहाँ पर देखिए W दिया है। अब यहाँ पर देखिएगा कि ऊपर में जो है वो सारा कुछ RAW NET सब दे दिया है। तो इसी से हमें इसका कोड बनाना है। ठीक है, वाटर का जो है कोड वो रो और नेट से ही बनाना है। चलिए, W का जो है दिया गया, यहाँ W का जो कोड है वो यहाँ पर है N, यहाँ पर आ जाएगा N। ठीक है, A का जो कोड है वो है I, यहाँ पर आ जाएगा I। T का कोड है यहाँ पे G, यहाँ पर आ जाएगा G। E का कोड है H, यहाँ पर आ जाएगा H। R का कोड है यहाँ पे T, यहाँ पर आ जाएगा T। ठीक है, तो क्या बन गया NIGHT। ठीक, NIGHT नाइट। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन NIGHT ऑप्शन डी में दे रखा है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और वाटर का जो कोड है वो बनेगा नाइट, NIGHT नाइट। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से संगत है जबकि एक असंगत है। ठीक, असंगत का चयन करें। यहाँ पर जो दिया गया 4 शब्द, पहला, दूसरा, तीसरा और ये 4 दिया गया। ठीक है, इस 4 में जो है 3 जो है वो संगत रूप में है और एक जो है वो असंगत है। ठीक, तो यहाँ पर बात करते हैं कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए दिया गया, यह है यूरोप महादेश। ठीक है, यूरोप महादेश। अब बात करते हैं यहाँ पर बी में, तो ये दक्षिण अफ्रीका, सी में अफ्रीका, डी में है उत्तर अमेरिका। ठीक है, यानी कि महादेश में आते हैं। ठीक, और ये जो है दक्षिण अफ्रीका, ये अफ्रीका महादेश का एक देश है, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो ये जो अलग है, ऑप्शन बी जो है वो अलग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यह दक्षिण अफ्रीका का ही एक देश है। ठीक, इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे अलग असंगत है जो वो ऑप्शन डी, यानी दक्षिण अफ्रीका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 करा कि संख्याओं के लिए दिए गए संबंधित जोड़ों के आधार पर अनुपस्थित संख्या का चयन करें। ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया 158, 384, 140 और क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे कि 158 का 384 से क्या संबंध है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या संबंध है। तो यहाँ पर दिया गया 158। ठीक है, अब इससे इसमें क्या संबंध है सो देखिए। अगर 158 है,
इसको गुना करेंगे 2 से, ठीक है। 8 दूना 16, 5 दूना 10, 1 11, 2 1 3, 314 आ गया, ठीक। अब प्लस इसमें 68 करेंगे, 68 इसमें जोड़ना है। 8 6 14, 6 1 7 1 8 3 आ जाता है 384, ठीक। तो सेम लॉजिक इसमें भी लगाना 140 में। अब 140 दिया गया है, इसको गुना करेंगे 2 से, 14 दूना 28 यानी 280 आ जाएगा। अब इसको 280 में 68 को जोड़ना है। 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8, 8 6 14, ये 4 हासिल 1 2 1 3, 348 आता है, ठीक। यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है 348, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 348, ठीक है। और इस क्वेश्चन के स्थान पे आ जाएगा 348, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रथम 2 शब्दों के बीच संबंध के आधार पर दिया गया शब्द ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया एरर, ब्लंडर, क्वेश्चन मार्क, एक्सीलेंट, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर कि एरर का ब्लंडर से क्या संबंध, ठीक। तो वही संबंध यहाँ पर क्वेश्चन मार्क से एक्सीलेंट का होगा। देखिए यहाँ पर जो है एरर का मतलब होता है गलती, गलती एरर, ठीक है। और यहाँ पर ब्लंडर का मतलब होता है बहुत भूल, भूल, ठीक है, क्योंकि ये इसका पर्यायवाची है, ठीक। अब यहाँ पर होता है एक्सीलेंट, एक्सीलेंट का मतलब होता है श्रेष्ठ, एक्सीलेंट का मतलब होता है श्रेष्ठ, ठीक है। तो इसी से मिलता जुलता इसमें देखना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में दिया गया स्प्लेंडर, स्प्लेंडिड, ठीक है। ऑप्शन डी में है स्प्लेंडिड, इसका स्प्लेंडिड का जो अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। यहाँ पे क्वेश्चन के स्थान पे आ जाएगा ऑप्शन डी स्प्लेंडिड, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक। स्प्लेंडिड का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सीलेंट, ठीक है, एक्सीलेंट आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला के लिए लुप्त पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा कि A to B, C 12 D, E 30 F, क्वेश्चन मार्क I 90 J है। तो इस क्वेश्चन के स्थान पे कौन सा ऐसा ABCD का लेटर आएगा और कौन सा इसमें संख्या आएगा, सो देखिए। अब इसमें लॉजिक क्या है, तो इसमें लॉजिक है, यहाँ पे देखिएगा A जो है वो कितना नंबर पे आता है, 1 नंबर, B जो है वो 2 नंबर, 1 और 2 के गुणा करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2, ठीक। सेम लॉजिक इसमें भी, C है 3 नंबर पे, D है 4 नंबर, इस दोनों को गुणा करेंगे 4 तिया 12 आ जाएगा। सेम लॉजिक इसमें लगाना, E जो है वो 5 नंबर पे और F जो है 6 नंबर पे, इस दोनों को गुणा करेंगे तो आता है 30। यहाँ पर भी है, I जो है वो 9 नंबर पे, J जो है वो 10 नंबर पे, इस दोनों को गुणा करेंगे तो 90 आता है। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर ABCD जा रहा है, A B C D E F, यहाँ पर आ जाएगा G और यहाँ पर आ जाएगा H, ठीक है। क्योंकि सीरियल वाइज जा रहा है तो सीरियल वाइज ही लेंगे। अब G जो है वो 7 नंबर पे आता है और H जो है वो 8 नंबर पे आता है। 7 और 8 को गुणा करेंगे 8 सत्ते 56 आता है, 56। तो 56 यानी G और H, यहाँ पर आ जाएगा GH, GH 56। देखिए ऑप्शन डी में दिया गया GH 56, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी GH 56, ठीक है। G 56 H आ जाएगा, इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें
ठीक है, जो दिए गए वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। ठीक, तो यहां पर देखिएगा दिया गया स्तनधारी, उभयचर और कछुए दिया गया। ठीक, तो इसका जो इसमें दिया गया जो फिगर, इस फिगर में से कौन सा वेन आरेख बनेगा। ठीक, तो इसमें बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया स्तनधारी और उभयचर और यहाँ पर है कछुए। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे तो देखिए उभयचर जो है यानी कि कछुआ, ये आ जाएगा कछुआ, कछुआ जो हुआ है उभयचर। ठीक है, क्योंकि जल में भी रहता है और ऊपर में भी रहता है। जो जल और थल पे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं। ठीक है, अब स्तनधारी, स्तनधारी का जो हो जाएगा ये आ जाएगा, क्योंकि वो अलग है स्तनधारी, ये अलग में आ जाएगा। ठीक, तो देखिए ऑप्शन डी में जो दिया गया ये आएगा इसका सही आंसर। ठीक है, इसका वेन आरेख सही जो है ऑप्शन डी बनेगा, कछुआ और उभयचर और यहाँ पर आ जाएगा स्तनधारी। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 कह कि प्रश्न आकृति में दिए गए घन को मोड़कर कौन सा घन बनाया जा सकता है। ठीक, यहाँ पर जो दिया गया है प्रश्न आकृति, ठीक, ये है प्रश्न आकृति और यहाँ पर है उत्तर आकृति। तो इसमें देख के बताना है कि इसमें कौन सा घन बन सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर F का जो विपरीत हो जाएगा वो हो जाएगा B और E का जो विपरीत हो जाएगा वो हो जाएगा C। ठीक, और A का D आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे लिख सकते F का जो है वह विपरीत वो आ जाएगा B। ठीक है, और E का जो विपरीत है वो आ जाएगा C और A का जो है वो आ जाएगा D। ठीक है, वो आ जाएगा D। अब यहाँ पर देखना है कि इस सब में कौन सा सही घन बन रहा है। ठीक, यहाँ पर देखिए F दिया गया और B दिया गया, क्योंकि F का जो विपरीत है वो है B। ठीक, क्योंकि जब भी विपरीत होगा विपरीत वाला वो छिपा हुआ रहता है, यहाँ पे सामने में आया, ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक, चलिए यहाँ पर FED है, F भी है, E भी है और D भी है, तो ये चलेगा, ये ठीक है। यहाँ पर EBC, क्योंकि E का उल्टा जो है वो C है, इसीलिए नहीं होगा, ये ऑप्शन C भी गलत हो। अब यहाँ पर देखिए A का विपरीत है D, यहाँ पर है A का विपरीत D, क्योंकि जब ये दोनों में से कोई एक लेटर आएगा तो एक छिपा हुआ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों दे दिया गया, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मरने के बाद जो है वो ऑप्शन बी जैसा घन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 करा कि उस आकृति को चुनिए जो पूर्णता आकृति के समान है। ठीक, यानी कि इस आकृति के जो समान है उसको इसमें से चुनना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो नहीं होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये भिन्न दिख रहा है। ठीक है, और ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है ये पत्ता जो है वो निकला हुआ इसमें नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं, अब बच गया बी और डी। ठीक है, अब देखिए डी में देखिए इतना सारा पत्ता दिया गया इसमें। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, बचा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इस फिगर में और इस फिगर में ये दोनों आकृति सेम हो बहुत दिख रहा है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 कह कि प्रश्नों के एक आकृति को 4 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक, जिसका एक भाग लुप्त है, जिसको नीचे दिए गए 4 विकल्प में पहचानना है। ठीक है, तो ये जो आकृति दिया गया इस आकृति को 4 भाग में बांट दिया गया। तो सो देखिए अगर यहाँ से काटेंगे ऐसे करके, ठीक ऐसे करके 2 भाग, तो देखिए एक भाग ये, दूसरा ये, तीसरा ये और ये चौथा भाग। तो पहला दूसरा तीसरा दिया गया और चौथा भाग को क्या कर दिया, गायब कर दिया। ठीक है,
तो ये इसमें ढूंढ के लगाना होगा। चलिए अब इसमें सेट करना है। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिएगा कि इसमें एक ही बीच में एक रेखा है ना, इसमें तीन तीन आ गया, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। तो ये सबसे पहले नहीं होगा, ये ऑप्शन ए कट गया। ठीक, अब ऑप्शन बी की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाला जो है गोलाकार जो दिया गया है ये इधर से है ना, इस साइड से, इस साइड होना चाहिए, लेकिन ये जो दिया गया है ऊपर साइड में, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा यहाँ पे दो ऑप्शन, सी और डी। तो अब देखिए यहाँ पर जो है वो इस तरीके से दिया गया, इस तरीके से ना, और इसमें दिया गया है सीधा, तो ये नहीं होगा। बच गया ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दिए गए आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर होना चाहिए त्रिभुज, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। ठीक, इसमें कितना त्रिभुज है सो काउंट करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि एक वाले कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक वाले यहाँ पर जो है वो दिया गया है 16। ठीक है, अब दो की बात करेंगे। अब दो के लिए देखिए यहां से मिलेगा, एक इधर से आ जाएगा, एक इधर से, एक और इधर से, यानी कुल मिला के इसमें 4 दिया गया है। 4, एक इसमें 2 3 और ये 4 चौके 16 आ जाएगा, यानी दो वाला कितना, तो 16। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं 4 फिगर की। 4 फिगर वाले देखिए, एक यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, दो इसमें, दो इसमें भी बनेगा, 4 वाले यहाँ पर आ जाएगा, 2 2 4। ठीक, इधर से, अब इधर से भी बनेगा, एक, ठीक है, और यहाँ से एक, दो इधर 4 इधर। अब सबको जोड़ना है, तो ये 4 4 8, 16 दूना 32, 4 36, 4 40, इसमें कुल मिला के 40 त्रिभुज दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 40 त्रिभुज इसमें टोटल दिया गया। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यदि 7 गुने 5 गुने 4 बराबर यहाँ पर 57,354 और 8 गुने 7 गुने 3 बराबर 78,563, तो 6 गुने 8 गुने 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि इससे ये संख्या कैसे बना। ठीक, चलिए 7 गुने 5 गुने 4 बराबर जो है वो है 57,354 दिया गया। ठीक, अब ये बना कैसे सो देखिए। चलिए अगर यहाँ पर देखिए 7 और 5 दिया गया। ठीक, इस दोनों को चेंज कर लेंगे, 5 को पहले लिखेंगे और आ जाएगा बाद में 7। ठीक, चलिए ये आ गया। अब 7 गुने 5 कर लेंगे और इसमें 4 सटा लेंगे, तो 5 और 7 पहले आ जाएगा, 7 को 5 से गुना करेंगे, 7 5 35 और ये 4 को यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, 57,354 आ गया। अब सेम लॉजिक इसमें लगाना है। ठीक है, सेम लॉजिक इसमें भी लगाएंगे तो वही आएगा। 8 और 7 को चेंज करेंगे तो आ जाएगा 7 8, फिर 8 को 7 से गुना करेंगे, 8 7 56 और 3 है वो 3 को ऐसे ही लिख लें, आ गया 78,563 आ गया। ठीक, सेम लॉजिक इसमें लगाना है। चलो 6 गुने 8 गुने 5, इसका क्या बनेगा सो देखिए। 8 और 6 को चेंज करना है, 8 को पहले लिखेंगे 6 को बाद में,
फिर इस दोनों को गुना करेंगे, 8 छक्के 48 और 5 को इसमें वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है, सटा देंगे। तो 86,485, 86,485 जो है ऑप्शन डी में दिया गया, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है यदि आप 1 से 100 तक के सभी अंकों को लिखे तो बताइए कि आप अंक 3 को कितने बार लिखेंगे, ठीक है। इसमें कह रहा है कि अगर 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखेंगे उसमें 3 कितना बार आता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 3, ठीक है, 3 के बाद आ जाएगा 13, 13 के बाद आएगा 23, 23 के बाद आ जाएगा 30, 30 के बाद लिख सकते 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ये 39 के बाद आ जाएगा 43, 53, 63, 73, 83 और 93, ठीक है। अब इस सब में काउंटिंग करेंगे कि 3 जो है कितना बार आया, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 दिया गया, ठीक है। इसमें कुल जो है वो 3 जो है 20 बार आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 3 जो है यानी कि 1 से लेके 100 तक में 3 जो वो 20 बार आया हुआ है, ठीक है। कितना बार? 20 बार। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार था तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन था, ठीक है। देखिए अगर 1 फरवरी 1976 की बात करते तो 1976 में जो है वो लीप वर्ष था, ठीक है, लीप वर्ष था। तो लीप वर्ष में जो है फरवरी में 29 दिन होता है। कितना दिन? 29 दिन। और एक दिन इसमें से घटा लेंगे तो आ जाएगा 28 दिन। और कहाँ तक लेना? 3 मार्च तक। इसमें +3 करें, 8 3 11 आ जाएगा 31 दिन। अब इस 31 में 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। 7 से क्यों भाग दें? क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, इसीलिए इसमें 7 से भाग दे देंगे। तो 7 चौके 28, 28 लगेगा। 11 में से 8 गया तो 3, 2 2 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 दिन शेष बचता है, 3 दिन शेष बच जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए बुधवार था तो बुधवार ठीक है +3 दिन। अब बुधवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो बुध के बाद बृहस्पति शुक्र शनिवार, ठीक है। तो यानी 3 मार्च को जो है वो शनिवार आएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है शनिवार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शनिवार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 3 अलार्म क्रमशः 10, 15, 30 मिनट के अंतराल पर बजते हैं, ठीक है। यदि वे एक साथ सुबह 9 पर बजे यानी कि 9 बजे हो तो वे फिर कितने बजे बजेंगे, ठीक। तो चलिए जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए उसमें एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम, जिसका लोसो होता है, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन में लोसो निकालना है, ठीक है। तो चलिए 10, 15 और 30 का जो है लोसो निकालते हैं। चलिए 2 से लगेगा, 5 दूना 10, 15 15, ठीक है। 5 से लगेगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15,
5 या 15, क्योंकि 3 से भी लगेगा, 5 से लगा दिए, 3 से लगेगा 1 1 1, ठीक है। देखिए 5 दूना 10, 10 तिया 30, कितना आ जाएगा 30 मिनट, ठीक है। और कितना बजे बजा था, तो 9 बजे, इसमें जोड़ लेंगे, आ जाएगा 9:30, यानी कि वो फिर से 9:30 बजे एक साथ बजेगा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 9:30, ठीक है, मिस्टेक हो गया 9:30। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुबह 9:30 बजे, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9:30 बजे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ का जो संख्या वो गायब कर दिया है, ये संख्या को निकालना। अब इसमें लॉजिक क्या है, सो देखिए, यहाँ पर है 45, यहाँ पे 3 और यहाँ पर दिया गया 18, ये कैसे हुआ, सो देखिए। अगर बात करते यहाँ पर है 45, ठीक है, 45 में यहाँ पे 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब होता है 27। अब 45 में से 27 घटाएंगे तो बचेगा 18, ठीक। सेम लॉजिक इसमें भी लगाना है, ठीक है। 33 है, 33 में माइनस करेंगे 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब होता है 8, 8 इसमें घटाएंगे तो बचेगा 29, ठीक। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, इसको मान लेंगे x, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस, अब 4 का जो क्यूब होता है वो होता है 64, ठीक है, 64 इसमें घटाएंगे तो बचता है कितना, 14। अब यहाँ पर x है, ये इधर माइनस में प्लस को उस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 14 + 64, x बराबर लिख सकते हैं 4 4 8 6 1 7 78। यहाँ पर जो है क्वेश्चन के स्थान पे आ जाएगा 78, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में दिया गया 78, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और क्वेश्चन के स्थान पे आ जाएगा 78, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 78। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।